हेलो फ्रेंड्स, मैं रूपनाथ राय आप सभी का यूट्यूब चैनल ग्रांड ग्रामर पर स्वागत करता हूं दोस्तों। और दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो दोस्तों जो इसे तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में, आज के इस क्लास में मैं टॉपिक लेकर के आया हूँ वर्ब टू हैव। अब तक जो है कि हैव, हैज और हैड के बारे में आपने सुना था, लेकिन यह क्या है कि बेसिक जड़ से एक इन्फॉर्मेशन लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए कि वर्ब टू हैव। ओके, हैव का मतलब जो है कि अब तक जो है कि आप लोगों ने रखना के हिसाब से सुना होगा या उपयोग किया होगा, लेकिन आज हम लोग वर्ब टू हैव के नाम से आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे और समझेंगे कि इसका इस्तेमाल कहाँ, कब और कैसे होता है, इसके कई प्रकार होते हैं और किसका कहाँ यूज होता है। ओके, देन आर यू रेडी टू लर्न? अगर हाँ, देन कंसंट्रेट योर माइंड टुवर्ड द ब्लैक बोर्ड। ओके, दोस्तों आपका टॉपिक क्या है? वर्ब टू हैव। हम हैव को एज ए वर्ब आज पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। इस टॉपिक का मतलब यही है। सबसे पहले दोस्तों मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि हैव का बेसिक मीनिंग क्या होता है। ओके दोस्तों, इसका पर्टिकुलर कोई एक मतलब नहीं होता है। अर्थ के हिसाब से इसके अनेक अर्थ होते हैं, लेकिन इसका अनेक अर्थों में से एक अर्थ होता है रखना। क्या होता है? रखना। इसका एक अर्थ होता है, इसके अनेक अर्थों में से एक अर्थ होता है रखना। ओके, सेंटेंस जब हम बनाएंगे तो इसको बखूबी आप लोग जो है कि समझ पाइएगा कि हैव का इस्तेमाल जो है कि किन किन सूरतों में होता है, किन किन कंडीशनों में होता है। और एक चीज इंपॉर्टेंट बात है कि हैव के कितने फॉर्म्स होते हैं। तो दोस्तों प्रेजेंट में आपके दो फॉर्म होते हैं, पास्ट में एक फॉर्म होता है और फ्यूचर के लिए दो फॉर्म होते हैं। प्रेजेंट में हैव एंड हैज दो फॉर्म होते हैं। पास्ट में आपके सिर्फ सिंगल हैड होता है। फ्यूचर में यहां आप टेंस लगा लीजिएगा। फ्यूचर टेंस में दो होते हैं, शैल हैव एंड विल हैव। तो दोस्तों आज हम लोग इन तीनों के बारे में इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंट से शुरुआत करेंगे और बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के तौर पे मैं इस क्लास को आगे लेकर के जाऊंगा, ताकि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल पाए। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले आप देख लीजिए प्रेजेंट में क्या है? हैव एंड हैज। दो फॉर्म होते हैं किसके? वर्ब टू हैव के। ओके, वर्ब टू हैव के प्रेजेंट टेंस में आपके पास में दो फॉर्म्स होते हैं, हैव एंड हैज। पास्ट में सिंगल है, एक हैड होता है। ओके, फ्यूचर में क्या है? शैल हैव एंड विल हैव, दो फॉर्म होते हैं। ओके, तो दोस्तों आइए सेंटेंस के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि वर्ब टू हैव का इस्तेमाल जो है कब, कहां और कैसे किया जाता है। ओके, दोस्तों इस सेंटेंस को देखिए, मेरे पास गाय हैं, मेरे पास 5 किताबें हैं। दोस्तों इस प्रकार के सेंटेंस में आपको जो है कि हैव का यूज करना होता है या हैज का यूज करना होता है, या यूं कह सकते हैं कि वर्ब टू हैव का इस्तेमाल होता है। क्योंकि यह जो सेंटेंस है आपका प्रेजेंट टेंस में तो है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा?
इसमें आपका सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। क्योंकि जब तक आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होगा तब तक जो है कि सेंटेंस बनता नहीं है। तो यहाँ हमें सबसे पहले पहचानना है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, देन जो बाकी बचता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्वियसली आपको पता होगा। मेरे पास गाय है, ओके, या ऐसा भी हो सकता है मेरे पास एक गाय है। जैसा कि इसका मीनिंग मैंने आपको बताया था कि हैव के अनेक अर्थ होते हैं, मतलब अनेक मतलब निकलते हैं, लेकिन उसमें से एक है रखना। ओके, और एक चीज जान लीजिए, हैव जो है अधिकार या संबंध को दर्शाने के लिए आता है। किसके लिए आता है? हैव का जो यूज होता है, वर्ब टू हैव का जो यूज होता है वह किस चीज को दर्शाता है? अधिकार को दर्शाएगा या संबंध को दर्शाएगा। तो यहां देखिए, आपका सेंटेंस है मेरे पास गाय है। दूसरा सेंटेंस हमने लिया है मेरे पास 5 किताबें हैं। जब भी दोस्तों इस प्रकार का सेंटेंस आपके पास में होगा प्रेजेंट टेंस में, तब हम वर्ब टू हैव का जो प्रेजेंट फॉर्म है हैव एंड हैज को इस्तेमाल करते हैं। ओके, अब डिपेंड करता है कि हैज किसके साथ में आएगा, तो आपके सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है इसका डिसीजन कि हैव किस सब्जेक्ट के साथ में लगेगा और हैज किस सब्जेक्ट के साथ में लगता है। तो सिंपल सा बात है दोस्तों, हैव जो है आपका फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ में लगता है, वी के साथ में भी लगता है फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, यू के साथ सेकेंड पर्सन में भी लगता है और प्लूरल में भी लगता है, और दे मतलब थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ में भी हैव लगाया जाता है। आपका बचता क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ही सी इट और नेम, इनके साथ में हमें हैज का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है आपका? मेरे पास आई, तो आई के साथ में क्या लगेगा? हैव लगेगा। हमने आई को लिखा, देन हैव को लिखा। आई हैव क्या है? पास गाय है, आई हैव ए काउ। बहुत ही सिंपल है, बहुत क्रिटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है। हमें क्या बनाना है? आई हैव ए काउ। ओके, दूसरा सेंटेंस क्या है? मेरे पास 5 किताबें हैं, तो क्या होगा? आई हैव 5 बुक्स। आई हैव 5 बुक्स, मेरे पास 5 किताबें हैं। यह हो गया आपका प्रेजेंट टेंस का। अगर इसी सेंटेंस को हम पास्ट बना देते हैं, उस कंडीशन में क्या होगा? मेरे पास गाय थी। ओके, मेरे पास 5 किताबें थी। इस कंडीशन में देखिए आपका यह जो ट्रांसलेशन है वह चेंज हो जाएगा, क्योंकि पहले वाला जो हमने कंडीशन लिया था वह प्रेजेंट टेंस में था। अब यह पास्ट में हो गया, मेरे पास गाय थी, आज नहीं है। ओके, मेरे पास 5 किताबें थी, आज 4 है या 3 ही बचे हैं। ओके, यह पास्ट की बात हुई। इस कंडीशन में मैंने आपको बताया था कि पास्ट टेंस में वर्ब टू हैव का जो फॉर्म है वह कौन सा है? हैड है। तो हम क्या करेंगे? इस हैड की जगह पे सिर्फ हैड को लगा देंगे। ओके, सेंटेंस क्या बना? आई हैड ए काउ, मेरे पास गाय थी या मेरे पास एक गाय थी। आई हैड 5 बुक्स, मेरे पास 5 किताबें थी। बहुत ही सिंपल है। प्रेजेंट को अगर आपने समझ लिया होगा तो पास्ट को समझना बहुत ही आसान है। दोस्तों, यह था सिंपल सेंटेंस। इसको आप नेगेटिव भी बना सकते हैं और इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक भी बना सकते हैं। उन सारे कंडीशन में जो है कि कुछ रूल्स अप्लाई होते हैं जो कि बहुत ही सिंपल है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। सो कीप योर कंसंट्रेशन टुवर्ड द बोर्ड। ओके, आइए देखते हैं। मेरे पास गाय थी, इसी को हम नेगेटिव बनाते हैं। मेरे पास गाय नहीं है। ओके, पहले हमने प्रेजेंट में लिया है, फिर बाद में हम पास्ट की बात करेंगे। मेरे पास 5
किताबें नहीं है। ओके, हमने क्या किया, इन सेंटेंसों को नेगेटिव बना दिया। मेरे पास गाय नहीं है। इस कंडीशन में देखिए सब्जेक्ट आपका एज इट इज लिखा जाएगा, आई, इसके साथ में हैव लगता है। ओके, अब देखिए यहां पे हमें नेगेटिव बनाना है तो हमें नोट लिखना होगा। सेंटेंस हमने क्या बनाया है, आई हैव नॉट ए काउ। ओके, और दूसरा सेंटेंस है मेरे पास 5 किताबें नहीं है। आई हैव नॉट 5 बुक्स। आपका सेंटेंस क्या बना, आई हैव नॉट 5 बुक्स। यह जो आपका हैव है, नेगेटिव बनाते समय हमको ध्यान में रखना है कि वर्ब टू हैव का जो भी फॉर्म होगा, अगर प्रेजेंट में है तो क्या हो सकता है, हैव हो सकता है या हैज हो सकता है। पास्ट में है तो हैड होगा। अगर फ्यूचर में है तो वहां पर विल हैव और शैल हैव का प्रोविजन दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, हैव या हैज या हैड के जस्ट बाद में हमें नोट या नेगेटिव वर्ड को ऐड कर देना है, आपका सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। ओके, यहाँ भी हमने वही काम किया। लेकिन नोट के साथ साथ इस प्रकार के सेंटेंसों में जो है कि कुछ जगह पर नो का भी इस्तेमाल होता है। आइए एक सेंटेंस बनाते हैं जिसमें नो लगता है, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि नोट और नो को लगाने का जो है तरीका क्या है और कैसे हम डिसाइड करते हैं। इस सेंटेंस को देखिए, मेरे पास किताबें नहीं हैं। इस सेंटेंस में क्या था, मेरे पास 5 किताबें नहीं हैं, ऐसा है, मेरे पास किताबें नहीं हैं। सेंटेंस दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पे 5 किताबें हैं और यहाँ पे कुछ जिक्र नहीं किया गया है, किसी प्रकार का संख्या नहीं दिया हुआ है। ओके, तो इस कंडीशन में हम क्या बोल सकते हैं, जो नॉर्मल तरीका है बनाने का, हम नाउन के आगे आर्टिकल लगाते हैं जो कि एक के लिए प्रेजेंट होता है। इसे यह भी ऐसे भी लिखा जा सकता है, मेरे पास एक किताबें नहीं है या मेरे पास किताबें नहीं है। सेंटेंस क्या है, मेरे पास किताबें नहीं है। इसका ट्रांसलेशन कैसे बनेगा, आई हैव नो बुक्स। ओके, हमने क्या किया, पहले सब्जेक्ट को लिखा है, देन आपका वर्ब टू हैव का फॉर्म आ गया है क्योंकि आई के साथ हैव लगता है, और हमने नोट नहीं लगाकर यहाँ पे नो लगाया हुआ है। ओके, और अंत में आपका बुक्स लिखा हुआ है जो कि प्लूरल है। ओके, मेरे पास किताबें नहीं हैं। ओके, आई हैव नो बुक्स। तो दोस्तों यह जान लीजिए, यहाँ हमने नो क्यों लगाया और यहाँ हमने नोट क्यों लगाया। दोस्तों, जब भी संख्यावाचक शब्द होंगे आपके सेंटेंस में नाउन के पहले, जैसे 5 बुक्स, 4 बुक्स, 10 बुक्स, ये जो 5 है आपका संख्यावाचक शब्द है, एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, तो उस कंडीशन में हम नोट लगाएंगे उस सेंटेंस में। ओके, और जहाँ पे संख्यावाचक शब्द का जिक्र नहीं होगा उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, नो को इस्तेमाल करेंगे। वेरी सिंपल। इज इट क्लियर अबाउट द नोट एंड नो का जो यूज है, इसके बारे में क्लियर हो गया दोस्तों। इसी प्रकार से आप जो है कि पास्ट का भी बना सकते हैं। अभी हम क्या करते हैं, इन्हीं सेंटेंस को लेते हैं, हमने क्या किया है, सेंटेंस को एज इट इज रखा है और यहाँ पे मेरे पास गाय नहीं थी, मेरे पास 5 किताबें नहीं थी। ओके, मेरे पास किताबें नहीं थी। इन्हीं सेंटेंस को हमने पास्ट में ले लिया है ताकि जो है कि
समझने में आसानी होगी। ओके, मेरे पास गाय नहीं थी, हम क्या करेंगे, आई आपका सब्जेक्ट है, वर्ब टू हैव का पास्ट फॉर्म में रूप क्या है, हैड। आई हैड क्या है, मेरे पास गाय नहीं थी, आई हैड नो काउ। ओके, मेरे पास गाय नहीं थी, या इसको जो है कि आप दोनों सूरत में बना सकते हैं, दूसरा ए भी बन सकता है, आई हैड नोट ए काउ। अगर आप यहां आर्टिकल लगाते हैं तो आपको यहां नोट इस्तेमाल करना होगा। अगर आप आर्टिकल नहीं लगाते हैं देन दिस सेंटेंस इज करेक्ट, बोथ सेंटेंस आर करेक्ट। ओके, लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है, अगर हम आर्टिकल लगाते हैं तो हमें नोट का इस्तेमाल करना होगा, या फिर संख्यावाचक शब्द होने चाहिए, जैसे कि इसके अगले सेंटेंस में हम लोग देखेंगे। आपका अगला सेंटेंस क्या है, मेरे पास किताबें नहीं थी, सॉरी आपका अगला सेंटेंस है, मेरे पास 5 किताबें नहीं थी। इस कंडीशन में क्या बनेगा, इसको मैं हटा देता हूं, मेरे पास 5 किताबें नहीं थी, आई हैड नोट 5 बुक्स। ओके, आई हैड नोट 5 बुक्स, मेरे पास 5 किताबें नहीं थी। इसमें आपने देखा कि हमने नोट का इस्तेमाल किया है क्योंकि 5 जो है यहाँ पे नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब एक संख्यावाचक शब्द है जो कि बुक्स के पहले आ रहा है। ओके, बुक्स के बारे में बता रहा है कि बुक्स की काउंटिंग कितनी है, यहाँ 5 है, 5 है, इसलिए हमने यहाँ पे नोट का इस्तेमाल किया। अगला सेंटेंस है, मेरे पास किताबें नहीं है। ओके, कैसे बनेगा, आई हैड नो बुक्स। इस सेंटेंस में हमने नो का इस्तेमाल किया है क्योंकि यहां पे संख्यावाचक शब्द नहीं है, और प्लस बुक्स के पहले हमने कोई आर्टिकल यूज नहीं किया है। ओके, अगर यहाँ पे आर्टिकल का यूज होता तो जाहिर सी बात है बुक्स नहीं होता, बुक होता, और बुक के पहले हम आर्टिकल ए को लगाते अकॉर्डिंग टू द रूल। अगर हम आर्टिकल ए को यूज करते तो नो की जगह पे हमें नोट को इस्तेमाल करना होता। तो कितना आसान है, आपने देखा, बहुत सिंपल तरीके से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आसानी से आप लोग समझ पाए। आई थिंक प्रेजेंट टेंस के अंदर जो है कि वर्ब टू हैव का यूज क्लियर हो चुका है, और साथ ही साथ जो है कि पास्ट टेंस में भी क्लियर हो चुका है। दोस्तों, जिस प्रकार आपने नेगेटिव बनाया है, इसका प्रश्नवाचक सेंटेंस भी होता है, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी होता है। अगर आपने टेंस वगैरह में देखा होगा तो सेम रूल यहाँ भी अप्लाई होता है। प्रश्नवाचक में हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ आपका कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हैव और हैज जो है यहाँ पे आपका मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है, तो हमें जो भी यहाँ खेल खेलना होगा वर्ब टू हैव के साथ ही खेल खेलना होगा। आइए कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेते हैं, मतलब प्रश्नवाचक सेंटेंस लेते हैं, और उसके हिसाब से हम लोग ट्रांसलेशन करके समझने का प्रयास करते हैं कि हाउ सिंपल इट इज। ओके, दोस्तों हमने 2 सेंटेंस लिया है, क्या आपके पास गाड़ी है। ओके, आप देख रहे हैं कि यह सेंटेंस जो है कि प्रश्नवाचक है, इसमें एक सवाल पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास गाड़ी है। दूसरा सेंटेंस हमने लिया है, क्या बच्चों को खिलौने हैं। ठीक है, इस सेंटेंस को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या बच्चों के पास खिलौने हैं, हमने को लिखा है, बच्चों को खिलौने हैं। दोनों ही प्रश्नवाचक सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है। इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा, तो दोस्तों आपका जो वर्ब टू हैव का जो फॉर्म है यह प्रेजेंट टेंस का है, मतलब इसमें हमको हैव या हैज का इस्तेमाल करना है। तो हम क्या करेंगे कि इन हैव या हैज को सेंटेंस की शुरुआत में लिखेंगे। ओके, तो फर्स्ट वाले सेंटेंस को हम ट्राई करते हैं, क्या आपके पास गाड़ी है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आपके पास। ओके, आपके मतलब यू, और यू के साथ में हैव का इस्तेमाल होता है, सो हम हैव को पहले लिख लेंगे। ओके, देन आपका सब्जेक्ट लिखा जाएगा, यू, हैव यू क्या है, क्या आपके पास गाड़ी है, हैव यू और कार। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। आपका सेंटेंस क्या बना, हैव यू और कार या हैव यू कार।
ऐसे भी लिखा जा सकता है। क्या आपके पास एक गाड़ी है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों ही रूप में आपका सेंटेंस जो है कि दोस्तों सही है। हैव यू ए कार या हैव यू ए कार, ये या लास्ट में हम प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा देंगे। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज द मार्क। ओके, सेकेंड सेंटेंस है आपका, क्या बच्चों को खिलौने हैं। इस कंडीशन में देखिए क्या बनता है, बच्चों, चिल्ड्रेन। ओके, इनके साथ में क्या लगेगा, हैव। क्या बच्चों को खिलौने हैं, हैव द चिल्ड्रेन टॉयज। हैव द चिल्ड्रेन टॉयज, क्या बच्चों के पास खिलौने हैं, या क्या बच्चों को खिलौने हैं। बहुत ही सिंपल है, हमने यहाँ पे हैव का इस्तेमाल किया है क्योंकि द चिल्ड्रेन जो है यहाँ पर आपका जो है कि चाइल्ड सिंगुलर होता है और चिल्ड्रेन आपको पता है प्लूरल होता है। यहाँ बच्चों की बात हो रही है, मतलब कई बच्चों की बात हो रही है जिसको हम जानते हैं। सो हमने चिल्ड्रेन के पहले द का भी इस्तेमाल किया है और इसके साथ हमने हैव का इस्तेमाल किया। अगर यही चाइल्ड होता, ठीक है, बच्चा की बात होती है, एक सिंगल बच्चे की बात होती, देन हम हैज का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। इसी सेंटेंस को आप नेगेटिव भी बना सकते हैं या पास्ट में भी बनाया जा सकता है। पहले पास्ट में बनाते हैं, फिर इसको हम नेगेटिव की बात करेंगे। ओके, क्या आपके पास गाड़ी थी। ओके, यहां भी हम थी कर देंगे। क्या बच्चों को खिलौने थे। हमने पहले हैव से स्टार्ट किया था, बाकी पार्ट को हमने रखा है, सिर्फ हैव को हटा दिया है क्योंकि सिर्फ हैव को ही रिप्लेस करना है, बाकी सेंटेंस हमारा एज इट इज रहने वाला है। ओके, क्या आपके पास गाड़ी थी, तो हमने पहले क्या बनाया था, हैव यू ए कार, तो यह पास्ट का हो गया, तो हम यहाँ पे हैड का इस्तेमाल कर लेंगे। ओके, क्या सेंटेंस बन गया, हैड यू ए कार। इस सेंटेंस में भी हमने हैव यूज किया था, यहां हम हैड यूज कर लेंगे। ओके, हैड यू कार। ओके, यह दोनों ही कंडीशन में आपका सेंटेंस दोस्तों सही है। क्या बच्चों को खिलौने थी। क्या बच्चों को खिलौने, यहां थे होगा, अब करेक्ट कर लीजिएगा। ओके, क्या बच्चों को खिलौने थे। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ हैव का इस्तेमाल किए थे और हम यहाँ पे अब हैड लगा देंगे। ओके, बस इतना ही चेंजेस करना है और इतना ही ध्यान देना है पास्ट और प्रेजेंट और पास्ट के बीच में। ओके, सिर्फ हैव या हैड जो भी होता उसको हटा करके हमें हैड का इस्तेमाल करना था और हमने यहाँ किया। सेंटेंस क्या बना, हैड द चिल्ड्रेन टॉयज। क्या बच्चों को खिलौने थे। ये हो गया आपका प्रेजेंट में जो सिंपल सेंटेंस होता है उसका इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, और पास्ट में सिंपल सेंटेंस का इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक सेंटेंस। अब इन प्रश्नवाचक को आप जो है कि नेगेटिव भी बना सकते हैं। आइए इसी सेंटेंस को हम लोग नेगेटिव बनाएंगे और उसका ट्रांसलेशन करके आपको समझाने का प्रयास करते हैं। क्या बच्चों को खिलौने नहीं है। पहले हमने प्रेजेंट फॉर्म में लिया है, फिर पास्ट में, जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करना पड़ता है। देखिए, क्या आपके पास गाड़ी नहीं है। इस कंडीशन में हमको क्या करना है, यह प्रश्नवाचक है। सबसे पहले हम हैव को पहले लिखेंगे। हैव को हमने यहाँ सबसे पहले लिख दिया, इसके बाद हमारा सब्जेक्ट लिखा जाएगा। सब्जेक्ट क्या है, आपके पास, यू। ओके, अब हमें सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है, तो या तो हमें नो का इस्तेमाल करना होगा या फिर नोट का इस्तेमाल करना होगा। अगर हम आर्टिकल लगाते हैं तो हमें नोट का इस्तेमाल करना होगा, अगर हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं तो हम
नो का इस्तेमाल करेंगे। तो इस सेंटेंस को हम क्या करते हैं, आर्टिकल लगा करके बनाते हैं। क्या आपके पास गाड़ी नहीं है, हैव यू नॉट ए कार। ओके, इसका मतलब यह बना क्या आपके पास एक गाड़ी नहीं है। हमने आर्टिकल लगा करके बनाया। अगर आर्टिकल नहीं लगाएंगे तो नोट की जगह पे सिंपल हमें NO नो का इस्तेमाल करना होगा। ओके, सेकेंड वाला सेंटेंस आपका क्या बोलता है, क्या बच्चों को खिलौने नहीं हैं। वापस हैव द चिल्ड्रेन नो टॉयज। हैव द चिल्ड्रेन नो टॉयज, क्या बच्चों को खिलौने नहीं हैं। यहाँ पे कोई संख्यावाचक शब्द अगर होता, ओके, क्या बच्चों को 5 खिलौने नहीं हैं, ओके, 4 खिलौने नहीं हैं, तब उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि पहले हमारा एक संख्यावाचक वर्ड आ जाता और नो की जगह पे हमें नोट का इस्तेमाल करना होता। ओके, क्या होता, इसी सेंटेंस को लेते हैं फिर संख्यावाचक में। क्या बच्चों को 5 खिलौने नहीं है। ओके, इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हैव द चिल्ड्रेन नोट 5 टॉयज। आपका सेंटेंस ऐसे बनता, क्योंकि यहाँ 5 जो है कि नंबर आ गया है। ओके, यहाँ पे हमने 5 टॉयज लिखा हुआ है, सो हमने यहाँ पे नोट का इस्तेमाल किया है। नो का यूज यहाँ पर इस प्रकार के सेंटेंस के लिए मनाही है, मतलब नहीं करना है। ओके, तो देखा आपने जो है कि प्रेजेंट का हमने किया, पास्ट का भी बहुत ही सिंपल है, सिर्फ हमें नहीं है की जगह पे था करना है, था थी जो भी सुइटेबल है वह करना है, और जहां जहां हमने हैव का इस्तेमाल किया है वहां हमको हैड लगा देना है। क्या आपके पास गाड़ी नहीं थी। ओके, क्या बच्चों को खिलौने नहीं थे। क्या बच्चों को 5 खिलौने नहीं थे। ओके, इस कंडीशन में क्या करना है, हैव यहां हमने यूज किया हुआ है, यहां भी यूज किया है, हम तीनों जगह पे क्या करेंगे, हैड लगा देंगे। हैड, हैड, और यहां भी आपका हैड लग जाएगा। देखा, बहुत ही सिंपल है, बाकी कहीं भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल तरीके से मुझे लगता है कि प्रेजेंट में वर्ब टू हैव का यूज और पास्ट में वर्ब टू हैव का यूज जो है कि क्लियर हो चुका है। हमने एक हैज वाला सेंटेंस नहीं बनाया है, एक हैज वाला सेंटेंस लेते हैं और उसको प्रेजेंट और पास्ट दोनों में मैं आपको बना करके बताता हूँ। दोस्तों, उसके पास गाड़ी है, ओके, या उसके पास गाड़ी थी, एक प्रेजेंट का है, दूसरा पास्ट का है। इस कंडीशन में देखिए आपका सब्जेक्ट क्या है, उसके पास, उसके मतलब ही, यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, सो यहाँ पे हम हैज का इस्तेमाल करेंगे। ओके, आपका सब्जेक्ट हो गया ही, देन हम यहाँ पर हैज का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि आपका सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ में वर्ब टू हैव का जो फॉर्म होता है प्रेजेंट टेंस में हैज का इस्तेमाल होता है। हमने ही हैज को लिया है, उसके पास गाड़ी है, ही हैज अ कार, यह लिखा जा सकता है, परफेक्ट ट्रांसलेशन बनेगा, या ही हैज कार, यह भी जो है कि सही होगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द ट्रांसलेशन गाड़ी है, इस प्रकार के सेंटेंस में आर्टिकल का यूज हमें करना होता है ताकि जो है कि वह सही बन सके। ओके, इसलिए हमने ए का इस्तेमाल किया है।
सेकेंड वाला सेंटेंस है उसके पास गाड़ी थी। ओके, सब्जेक्ट सेम है, ही हैज के जगह हम पास्ट में चले जाएंगे, हैड लगा देंगे, ही हैड ए कार। दोस्तों आपका ट्रांसलेशन बन गया। इन सेंटेंसों को नेगेटिव बनाया जा सकता है, जैसे कि पहले सेंटेंस में हमने देखा था, सेम रूल यहाँ भी अप्लाई होगा। नेगेटिव बनाते समय हमको क्या करना है, उसके पास गाड़ी नहीं है या उसके पास गाड़ी नहीं थी, सिर्फ हमें यहाँ पे नहीं ऐड कर देना है। इस कंडीशन में हमको करना क्या होता है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में आपका जो है वर्ब टू हैव का फॉर्म आ रहा है, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सेंटेंस में, और हमें नेगेटिव बनाते समय यहाँ पे नोट मतलब नेगेटिव वर्ड का यूज करना है। हमने यहाँ आर्टिकल यूज किया है, मतलब हम यहाँ नोट का इस्तेमाल करेंगे। ओके, यहाँ भी हमने आर्टिकल को यूज किया है, मतलब यहाँ भी हम नोट का इस्तेमाल करेंगे। अगर आर्टिकल नहीं होता तो नोट के जगह पे हम सिंपल NO नो का इस्तेमाल करते हैं। ओके, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। अगर इंट्रोगेटिव बनाना है, प्रश्नवाचक बनाना है, तो सेम रूल यहाँ भी लागू होता है। यहाँ क्या लग जाएगा, यहाँ भी क्या लग जाएगा, और हैज को हम क्या करेंगे और ही को रिप्लेस कर देंगे। हैज को हम पहले ले लेंगे और ही को हैज के बाद में ले लेंगे। यहाँ क्या करेंगे, हम पहले हैज को बाहर निकालेंगे, देन आपका पहले नहीं को छोड़ दीजिएगा, पहले हम सिंपल बना रहे हैं। यहाँ भी नहीं को हम पहले छोड़ देंगे। सेकंड वाले ट्रांसलेशन में हम सेकंड वाले ट्रांसलेशन में हम लोग नहीं का इस्तेमाल करेंगे। हैज ही अ कार, हैड ही अ कार। आपका ट्रांसलेशन क्या बना, हैड ही ए कार और हैड ही ए कार। अगर नेगेटिव होता तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नोट का इस्तेमाल करेंगे। इंट्रोगेटिव में होता क्या है, सब्जेक्ट के बाद में नेगेटिव वर्ड का इस्तेमाल होता है। ओके, और ये हमारा सब्जेक्ट है, इसलिए हम यहाँ पे नोट का इस्तेमाल करेंगे। और अब हम इस नहीं को लेकर के चलेंगे। ओके, सेंटेंस क्या हुआ, क्या आपके पास गाड़ी नहीं है, हैज ही नॉट ए कार। क्या उसके पास, सेंटेंस क्या है, क्या उसके पास गाड़ी नहीं है, हैज ही नॉट ए कार। क्या उसके पास गाड़ी नहीं थी, हैड ही नॉट ए कार। बहुत ही सिंपल था, आई थिंक बहुत टफ नहीं था, बहुत ही सिंपल था, बेसिक कॉन्सेप्ट है। दोस्तों एक चीज़ और जान लीजिएगा, बेसिक को काफ़ी लोग इग्नोर करते हैं कि ये बच्चों वाली चीज़ है, बट यह जान लीजिए बेसिक को अगर आप बढ़िया से नहीं जानते हैं तो उसके ऊपर जो है कि आप अपने नॉलेज को नहीं बढ़ा पाएंगे, क्योंकि बेसिक इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनीथिंग। क्या, बेसिक इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एनीथिंग। ओके, सो बेसिक को कभी इग्नोर मत कीजिए, बेसिक काफ़ी मायने रखता है और बेसिक ही आपके कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने में हेल्प करता है और मदद करता है, और इसका बहुत बड़ा रोल होता है आपके कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने में। ओके, सो डोंट इग्नोर बेसिक। ओके, बाकी रह गया आपका फ्यूचर टेंस का। आइए फ्यूचर टेंस के बारे में हम लोग देखते हैं। फ्यूचर टेंस में जो मैंने आपको बताया था कि वर्ब टू हैव के जो फॉर्म होते हैं, शैल हैव एंड विल हैव, उनका इस्तेमाल कैसे होता है और किस प्रकार के सेंटेंसों में होता है। दोस्तों हमने यहाँ दो सेंटेंस लिया है, मेरे पास एक गाड़ी होगी, और दूसरा है राम के पास एक घर होगा। इस कंडीशन में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि विल हैव एंड शैल हैव दो फॉर्म्स होते हैं वर्ब टू हैव के, किसमें, फ्यूचर टेंस में। हमें उसको इस्तेमाल करना है और सीखना है। मेरे पास एक गाड़ी होगी, यहाँ होगी लगा हुआ है, मतलब हम लोग फ्यूचर की बात कर रहे हैं। यहाँ अंत में होगा लगा हुआ है, मतलब हम लोग फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हैं। मतलब यह फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, और हमें अब जो है कि विल हैव और शैल हैव की यूज़ के बारे में जानना होगा। दोस्तों देखिए, विल हैव और शैल हैव दो यहाँ पर वर्ब टू हैव के जो है कि फॉर्म है,
विल हैव किस सब्जेक्ट के साथ में लगेगा, शैल हैव किसके साथ में लगेगा। वेरी सिंपल, आई और वी मात्र दो ही ऐसे वर्ड हैं जिसके साथ में शैल हैव का इस्तेमाल होगा। यहाँ बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ में सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, उनके साथ में जो है कि हमें सिंगुलर हो या प्लूरल, उनके साथ हमें विल हैव का यूज़ करना है। मेरे पास, ओके, यहाँ पर यह फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ क्या होगा, आई के साथ में शैल हैव लगेगा। हम यहाँ तक आ गए। आई शैल हैव, मेरे पास एक गाड़ी होगी। आई शैल हैव ए कार, मेरे पास एक गाड़ी होगी। यह ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया। हमने क्या किया, पहले सब्जेक्ट को लिखा है, देन वर्ब टू हैव का जो फॉर्म है फ्यूचर टेंस में, जो आई के साथ में लगने वाला है शैल हैव को लिखा, देन आपका रेस्ट पार्ट आ कार, जो बचा हुआ पार्ट है उसको लिखा। सेकेंड वाला सेंटेंस आपका क्या है, राम के पास एक घर होगा। किसके पास, राम के पास। राम यहाँ सब्जेक्ट है, राम यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, ओके। और स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था आई और वी को छोड़ करके बाकी सब के साथ में विल हैव लगता है। हम ब्लाइंडली यहाँ विल हैव का यूज करेंगे, ओके। फिर क्या है, राम के पास एक घर होगा। राम विल हैव ये हाउस। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, जैसे कि प्रेजेंट में पास्ट में बनाया, मुझे लगता है कि उससे भी ज़्यादा सिंपल फ्यूचर में है। इसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाया जा सकता है। कैसे बनेगा, मेरे पास एक गाड़ी नहीं होगी। यहाँ हमने नहीं ऐड कर दिया। राम के पास एक घर नहीं होगा, ओके। इस कंडीशन में देखिए, आई शैल हैव ए कार, हम नोट कहाँ लगाएंगे। तो दोस्तों यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, नोट शैल और हैव के बीच में लगेगा। यहाँ विल और हैव के बीच में लगेगा, ओके। पहले हम क्या कर रहे थे, प्रेजेंट में और पास्ट में क्या था, जस्ट हम वर्ब टू हैव का जो फॉर्म होता था उसके जस्ट बाद हम लिखते थे। लेकिन यह कंप्लीट फॉर्म जो है हमारा वर्ब टू हैव का फ्यूचर टेंस में फॉर्म है, हम हैव के बाद में नोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमें क्या करना है, विल के बाद में करना है और यहाँ हमें शैल के बाद में करना है। मतलब विल हैव और शैल हैव के जस्ट बीच में हमें नोट का इस्तेमाल करना है। मैं लिख के क्लियर कर देता हूँ। क्या था, आई शैल नोट, ओके। अब यहाँ हैव लगेगा, हैव ए कार। आई शैल नोट हैव ए कार। राम विल नोट हैव ए हाउस। ये आपका परफेक्ट ट्रांसलेशन है नेगेटिव फॉर्म में। अगर हम प्रश्नवाचक बनाते हैं, मतलब इंट्रोगेटिव बनाते हैं, तो क्या होगा, यहाँ हम क्या ऐड कर देंगे, यहाँ भी हम क्या ऐड करेंगे, ओके। पहले हम नहीं को नहीं लेते हैं, पहले हम क्या करेंगे, सिंपल बनाते हैं, क्या मेरे पास एक गाड़ी होगी। दूसरा क्या बनेगा, क्या राम के पास एक घर होगा। उसको एज इट इज रखते हैं, दूसरा ट्रांसलेशन करते हैं। इस कंडीशन में जो है आपका ट्रांसलेशन क्या बनेगा, हम सबसे पहले क्या करते हैं, शैल और विल को, ये जो हमारे हेल्पिंग वर्ब है, इनको हम बाहर निकालेंगे। फर्स्ट वाले कंडीशन में हमको क्या करना है, शैल को बाहर निकालना है, ओके। शैल हैव दोनों को बाहर नहीं निकालना है, सिर्फ शैल को बाहर निकालेंगे। शैल, उसके बाद में आपका सब्जेक्ट आई, शैल आई हैव ए कार, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया जाएगा। यहाँ भी चेंज कर दीजिए, ओके। सेकेंड वाला क्या बनेगा, विल, विल राम हैव ए हाउस, और प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। शैल आई हैव ए कार, विल राम हैव ए हाउस, क्या मेरे पास एक गाड़ी होगी, या राम के पास एक घर होगा।
इसको जब हम नेगेटिव बनाएंगे तब हमको क्या करना होगा, सब्जेक्ट के बाद में हमें नोट लगाना होगा। ओके, सेल आई नोट हैव अ कप, क्योंकि हमने यहाँ पे आर्टिकल यूज किया हुआ है, सो हमें नोट का इस्तेमाल करना है। विल राम नोट हैव अ हाउस, यहाँ भी हमने आर्टिकल यूज किया हुआ है, सो हमने यहाँ पे नोट का इस्तेमाल किया है। ओके, आई थिंक इट इज क्लियर अबाउट द वर्ब टू हैव। ओके, यह जो चीज़ें मैंने आपको बताया है यह बेसिक है, बट बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप हायर एजुकेशन के लिए आगे जाते हैं तो इसकी इम्पोर्टेंस आपको समझ में आती है। ओके, काफ़ी लोग इसको इग्नोर करते हैं, क्योंकि मैं ऑफलाइन क्लासेस में देखता हूँ कि बच्चे जो है कि इसको एक हल्का फुल्का समझ के इग्नोर करने का प्रयास करते हैं, बट वे गलती करते हैं। तो आप ऐसी गलती नहीं कीजिएगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके दिमाग में यह रहेगा और आप उतना स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप कर पाएंगे। ओके दोस्तों, तो आज का वीडियो दोस्तों मैं यहीं समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए ग्रांड ग्रामर यूट्यूब चैनल और अपने अंग्रेजी को मजबूत बनाते रहिए। ओके, थैंक यू।